नमस्कार दोस्तों, एसएससी एंड रेलवे मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, अभी हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन के रेलवे मैथमेटिक्स बुक को पढ़ रहे हैं और इस बुक से पिछले सेशन में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को शुरू किया था, जहाँ पे हम लोगों ने टाइप 1 को कंप्लीट भी कर लिया था। आज के इस सेशन में हम लोग टाइप 2 को शुरू करने जा रहे हैं और इसी सेशन में हम लोग टाइप 2 को समाप्त भी कर देंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की टाइप 2 के पहले सवाल से। देखिएगा, टाइप 2 का पहला सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 56। सवाल में दिया गया है कि यदि इस संख्या में एक संख्या लिखा गया है और कहा है कि यदि इस संख्या में प्रत्येक सम अंक को 2 से भाग कर दिया जाए और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से जो नई संख्या बनेगी उस संख्या के सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंकों का योगफल कितना होगा। एक नंबर लिखा गया है और कहा इस नंबर में जितने भी डिजिट इवन है उसको 2 से डिवाइड कर देना है और जितने भी डिजिट ओड हैं उसमें 2 ऐड कर देना है। तो इस प्रकार से जो एक नया नंबर मिलेगा उस नंबर के सबसे बड़ा डिजिट और सबसे छोटे डिजिट का सम कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। अब देखिए, क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो देखिए कितना आसानी से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। वैसे भी 2-3 सेकंड का ये सवाल है। टाइप 2 का पहला सवाल देखिएगा, नंबर सिस्टम के टाइप 2 को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और इसमें वैसे 20 से 25 सवाल दिए गए हैं, तो इस सेशन में हम लोग इसे निपटा लेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 सवाल में दिया गया है एक संख्या है और इस संख्या के प्रत्येक सम अंक को 2 से भाग करना है। सबसे पहले मैं वो नंबर आप लिख देता हूँ यहाँ पे जिस संख्या के बारे में चर्चा हो रही है। संख्या लिखा गया है 47472361। अब कहा इस संख्या में जितने भी डिजिट इवन हैं उसको आपको 2 से डिवाइड करना है। जितने भी सम अंक हैं उसको 2 से भाग करना है और जितने भी डिजिट ओड हैं उसमें आपको 2 ऐड करना है। जितने भी डिजिट ओड हैं, जितने भी विषम अंक हैं उसमें 2 जोड़ देना है। तो इस प्रकार से जो नई संख्या बनेगी उस संख्या के सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंकों का योगफल कितना होगा, ये हमें पता करना है। अब देखिए, वैसे इस सवाल को 2-3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो तरीका ये है कि जैसे जैसे सवाल में बोला गया है उस तरीके से आप करते जाइए और सवाल को 2-3 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर सवाल को सॉल्व कर पाओगे। दूसरा तरीका ये है कि हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि जो नया नंबर बनेगा उसमें सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंकों का योगफल कितना होगा, तो हम सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक भी डायरेक्ट पता कर सकते हैं। सबसे पहले, चूंकि ये पहला सवाल है इसलिए मैं दोनों तरीका आपको बता देता हूँ। सवाल में बोला है कि प्रत्येक इवन डिजिट को 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर इस नंबर में जितने भी इवन डिजिट हैं उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप पाओगे कि इस नंबर में कुल मिलाकर 3 इवन डिजिट हैं, तो प्रत्येक को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसको भी 2 से, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। और जितने भी डिजिट ओड हैं, जितने भी विषम अंक हैं उसमें आपको 2 जोड़ देना है, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए। ये भी एक ओड डिजिट है तो इसमें भी 2 जोड़ दीजिए। ये भी ओड डिजिट है तो इसमें भी 2 जोड़ दीजिए। ये भी ओड डिजिट है तो इसमें भी ओड डिजिट 2 जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से जो एक नया नंबर बनेगा उस नंबर को हम सबसे पहले पता करते हैं। अब देखिए, 4 को अगर आप 2 से भाग करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2, 2 दूना 4 होता है। 7 में 2 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 9। 2 को 2 से भाग करोगे तो 1 मिलेगा। 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 मिलेगा। 3 में फिर से 2 जोड़ोगे तो 5 मिलेगा। 6 को 2 से भाग करोगे तो 3 मिलेगा और 1 में 2 जोड़ोगे तो यहाँ पर भी 3 आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो एक संख्या बनी है, इस संख्या में सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटे अंकों का योगफल क्या होगा। मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो नया नंबर बना है इस नंबर में सबसे बड़ा अंक क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि सबसे जो बड़ी संख्या होगी इस अंकों में वह 9 होगी और सबसे जो छोटी संख्या होगी वह 1 होगी। अब इन्हीं दोनों का योगफल हमसे सवाल में पूछा जा रहा है, तो दोनों का सम जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 9 1 10 होगा और यही इस सवाल का उत्तर है। देखिए, जैसे जैसे सवाल में बोला गया है वैसे वैसे भी करते जाओगे तो 3 से 4 सेकंड या फिर 5 सेकंड में सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आपसे सवाल में क्या पूछा जा रहा था कि सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक का योगफल कितना होगा, यानी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अंक और सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंकों का योगफल कितना होगा नए नंबर में। तो सबसे बड़ा अंक कहाँ पे आपको मिलेगा ये आप हमें बता दीजिए। यहाँ पे 2 केस बनेंगे और दोनों केस से हमें एक तो बड़ी संख्या और दूसरी से सबसे छोटी संख्या पता करना है। आप बताइए कि अगर आप सबसे बड़ा अंक निकालना चाहते हो तो इन दोनों में से किससे बड़ा अंक निकाल पाओगे, तो आपका जवाब होगा कि सर चूंकि इस नंबर में जितने भी डिजिट इवन है उसको हमें 2 से डिवाइड करना है, तो जो नंबर आपको मिलेगा, जो भी डिजिट आपको मिलेगा वो तो छोटी संख्या मिल जाएगा, क्योंकि इवन डिजिट को हमें 2 से ऐड करना है, तो जो नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा वो छोटी संख्या मिलेगा। अब कहा ओड डिजिट में 2 जोड़ देना है, तो यहाँ से आपको बड़ी संख्या मिल सकता है। बड़ी संख्या आपको यहीं से मिलेगा। कैसे, वो देखिए, इस नंबर में जो सबसे बड़ा ओड डिजिट है उसको आप पकड़िए। तो देखिए, सबसे बड़ा ओड डिजिट 7 है और कहा कि ओड डिजिट में आपको 2 ऐड कर दे रहा है, तो साथ में अगर आप 2 जोड़ोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वह 9 होता है, इससे बड़ी संख्या पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या तो हमें मिल गया है। अब हमें चाहिए सबसे छोटी संख्या, जिन दोनों का योगफल हमसे पूछा जा रहा है। बड़ी संख्या आपने पता कर लिया है 9, अब सबसे छोटी संख्या कहाँ से पता चलेगा वो देखिए। अब सबसे छोटी संख्या हमें यहाँ से पता करना है। कैसे पता करेंगे वो देखिए। इस नंबर में जितने भी डिजिट इवन हैं
उसमें से सबसे छोटे इवन डिजिट को आप पकड़िए। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे छोटा इवन डिजिट जो होता है वह 2 होता है। अगर 0 होता है तो सबसे छोटा इवन डिजिट 0 हम लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पर सबसे छोटा डिजिट इवन डिजिट 2 है, तो जब 2 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो सबसे छोटी संख्या आपको मिलेगा कितना? 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब सबसे छोटी संख्या आपको 1 मिला, सबसे बड़ी संख्या आपको 9 मिलेगा, मिल रहा है, तो दोनों का सम कितना होगा? तो 9 + 1 उत्तर हो जाएगा कितना? 10। और ये इस सवाल का उत्तर होगा। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सबसे, जैसे कि सर यहाँ पर आप सबसे बड़ी संख्या इससे निकाल पा रहे हो, आप चाहो तो इससे आप सबसे छोटी संख्या भी निकाल सकते हो। अगर आप सबसे, चूंकि इवन ओड डिजिट में हमें 2 ऐड कर देना है, तो सबसे छोटा डिजिट आप ओड यहाँ पर 1 रखो और उसमें आप 2 जोड़ दीजिए तो छोटी संख्या तो 3 मिल रहा है। लेकिन क्या ये सबसे छोटी संख्या है क्या? आपका जवाब होगा कि नहीं। देखिए इससे भी छोटी संख्या यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं? जब ओड डिजिट में आप सबसे लीस्ट वैल्यू 1 रख रहे हो तब इसकी लीस्ट वैल्यू आपको 3 मिल रहा है। लेकिन जब यहाँ पे इवन में सबसे लीस्ट वैल्यू हम 2 रख रहे हैं तो इन दोनों का जो इसका मान जो निकल के आ रहा है वह कितना आ रहा है? 1। तो दोनों में से छोटी संख्या क्या है? तो दोनों में से छोटी संख्या ये है। तो इसीलिए मैंने ये छोटी संख्या लिया है, यानी इवन डिजिट से हम लोगों ने लिस्ट वैल्यू निकाला है और ओड डिजिट से हम लोगों ने बड़ी संख्या निकाला है। तो यही हमसे पूछा जा रहा था कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी जो नया संख्या बनेगा उस संख्या के सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंकों का योगफल क्या होगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 9 + 1 उत्तर होगा 10। यानी कि इस तरीके के सवाल को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। और ऐसे सवाल ग्रुप डी के 2022 में जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, सारे शिफ्ट में इस तरह के सवाल आपको एक देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिएगा, फिर से सेम पैटर्न के सवाल यहाँ पे दिया गया है। बस यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि बड़े अंक और सबसे छोटे अंक का अंतर कितना होगा। नंबर लिखा गया है, कहा एक संख्या है जिसके प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ देना है, प्रत्येक ऑड डिजिट में 3 जोड़ देना है और प्रत्येक इवन डिजिट से 1 घटा देना है। तो जो इस प्रकार से नई संख्या बनेगी उस संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर कितना होगा। तो नंबर मैं लिख देता हूँ। नंबर लिखा गया है 4 2 5 4 2 5 1 4 5 6 1 4 5 6 एंड 3। अब आगे सवाल में क्या कहा है कि इस नंबर में जितने भी डिजिट ओड हैं, जितने भी विषम अंक हैं उसमें 3 जोड़ देना है और जितने भी डिजिट इवन है, जितने भी सम अंक हैं उसमें से 1 घटा देना है। तो इस प्रकार से जो नया संख्या बनेगा उस संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर कितना होगा। तो चलिए सारे ओड डिजिट में आप 3 जोड़ते जाइए। इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, 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 ठीक है। और प्रत्येक इवन डिजिट से आप 1 माइनस कर दीजिए। तो इसमें 1 माइनस कर दीजिए, इससे 1 माइनस कर दीजिए, इससे 1 माइनस कर दीजिए और इससे 1 माइनस कर दीजिए। तो जो नई संख्या मिलने वाली है उस संख्या को सबसे पहले पता कीजिए। तो 4 में से 1 घटाओगे तो 3 मिलेगा, 2 में से 1 घटाओगे 1 मिलेगा, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 मिलेगा, 4 में से 1 घटाओगे तो 3 मिल जाएगा, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 मिल जाएगा, 6 में से 1 घटाओगे 5 मिल जाएगा और 3 में 3 जोड़ोगे तो 6 मिल जाएगा। यानी ये जो एक और नई संख्या बनी है इस संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर कितना होगा। मुझे ये बताइए कि इस संख्या में जितने भी डिजिट हैं, जितने भी अंक हैं उसमें से सबसे बड़ा अंक क्या होगा। तो आपका जवाब होगा कि सबसे बड़ा अंक जो होगा वह 8 होगा, सबसे बड़ा अंक 8 होगा। सबसे छोटा अंक क्या होगा। तो सबसे छोटा अंक जो होगा वह 1 होगा। अब इन्हीं दोनों के बीच का अंतर हमसे सवाल में पूछा जा रहा है, तो अंतर हो जाएगा 7 और यही इस सवाल का उत्तर है। 8 - 1 ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। एक तो तरीका इस तरीके से सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका यह है कि हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यानी कि प्रत्येक इवन डिजिट में अगर आप 1 माइनस कर देते हो, प्रत्येक और डिजिट में अगर आप 3 जोड़ देते हो तो जो एक नया नंबर बनेगा उस नंबर के सबसे बड़े डिजिट, सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंकों का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा नए नंबर का, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो आप बताइए सबसे बड़ा अंक कहाँ से आपको मिलेगा। तो यहाँ से मिलेगा, क्योंकि ओड में हमें 3 जोड़ना है। तो आप क्या करो कि इस नंबर में जितने भी डिजिट ओड हैं उसमें से सबसे बड़े ओड डिजिट को पकड़ो। तो आप देखिए सबसे बड़ा ओड डिजिट जो है वह 5 है। अब 5 में जब आप 3 जोड़ोगे, जब 5 में आप 3 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 8 और ये जो होगा वह बड़ी संख्या होगा। यानी जो नई संख्या बनेगा उस संख्या में जितने भी अंक होंगे उन सारे अंकों में से ये अंक जो होगा वह सबसे बड़ा अंक होगा। अब अपने को चाहिए सबसे छोटा अंक। अब सबसे छोटा अंक आपको यहाँ से मिलेगा। कैसे मिलेगा वो देखिए, इवन में से 1 माइनस करना है। अब इस नंबर में जितने भी डिजिट इवन है उसमें से सबसे छोटे इवन डिजिट को पकड़ो। तो जैसे देखिए सबसे छोटा इवन डिजिट 2 है। अब 2 में से 1 अगर आप माइनस करते हो, 1 में से 2 में से अगर आप 1 माइनस करते हो, 2 में से 1 अगर आप माइनस करते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना। सबसे छोटा अंक जो हो जाएगा वह क्या होगा, 1 हो जाएगा। अंक आपको मिल गया है 8, सबसे छोटा अंक आपको मिल गया है 1। और यही तो हमसे पूछा जा रहा था कि जो नंबर आपको मिलेगा, नई जो संख्या बनेगा उस संख्या के सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंकों का अंतर कितना होगा। तो 8 में से 1 घटा देंगे तो अंतर निकल के आ जाएगा कितना, 7। और यही इस सवाल का उत्तर है। ऐसे हम सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है यहाँ पर एक नंबर है और कहा प्रत्येक और डिजिट में 3 जोड़ देना है और प्रत्येक इवन डिजिट से 2 माइनस कर देना है। तो इस प्रकार से सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर कितना होगा। नंबर लिखा गया है 6 4 5 6 4 5 2 8 5 1 2 8 5 1। अब कहा प्रत्येक ओड डिजिट में प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ देना है
और प्रत्येक इवन डिजिट में प्रत्येक सम अंक में से 2 को घटा देना है। तो इस प्रकार से जो नई संख्या बनेगी उस संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर कितना होगा। तो चलिए सारे और डिजिट में आप 3 जोड़ दीजिए, चूंकि ये सारे विषम अंक हैं, जितने भी अंक विषम है उसमें आप 3 जोड़ दीजिए, और जितने भी अंक सम है उसमें से आप 2 घटा दीजिए, इसमें से भी और इसमें से भी घटा दीजिए। तो जो नई संख्या आपको मिलेगी उस संख्या को सबसे पहले पता कीजिए। 6 में से 2 घटेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4, 4 में से 2 घटाओगे 2, 5 में 3 जोड़ोगे 8, 2 में से 2 घटाओगे 0, 8 में से 2 घटाओगे आपको मिलेगा 6, 5 में 3 जोड़ोगे 8, फिर 1 में 3 जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4। यानी कि इस प्रकार से जो ये नई संख्या बन रही है, इस संख्या में जो सबसे बड़ा अंक होगा वो कौन सा होगा, तो आपका जवाब होगा सबसे बड़ा अंक 8 होगा। सबसे छोटा अंक क्या होगा, तो सबसे छोटा अंक जो होगा वह 0 होगा। अब इन्हीं दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो बीच का अंतर होगा 8, और यही तो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर कितना होगा, तो अंतर होगा 8। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। दूसरा तरीका ये है कि सबसे बड़ा अंक सबसे पहले आपको कहाँ से मिलेगा, तो जो ओड डिजिट है, सबसे बड़ा ओड डिजिट है उसको आप पकड़ो। तो सबसे बड़ा ओड डिजिट इस नंबर में कौन सा है, 5 है। अब 5 में हमें क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है, क्योंकि ओड डिजिट में 3 जोड़ने के लिए बोला है। तो यहाँ पे आपको मिलेगी क्या, 5 + 3, यानी जो नया नंबर आपको मिलेगा उस नंबर में जो भी डिजिट होंगे उन सभी डिजिट में से सबसे बड़ा डिजिट जो होगा वह 8 होगा। अब से हमें सबसे लीस्ट वैल्यू चाहिए, यानी सबसे लीस्ट डिजिट चाहिए, सबसे छोटा अंक चाहिए। तो सबसे छोटा अंक कैसे मिलेगा, तो इवन डिजिट में से 2 माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर लिखा गया है उस नंबर में सबसे छोटा इवन डिजिट क्या है, तो 2 है। 2 में से 2 को अगर आप माइनस करते हो तो सबसे छोटा जो डिजिट आपको मिलेगा, जो नई संख्या बनेगी उस संख्या के सबसे छोटे अंक जो होंगे वह 0 होंगे। तो यहाँ पर आप सबको सबसे बड़ी संख्या मिल गई है, सबसे बड़ा अंक मिल गया है और सबसे छोटा अंक मिल गया है। तो दोनों का अंतर कितना होगा, 8 में से 0 को घटाओगे 8 उत्तर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। ऐसे हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। फिर से एक ऐसा सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 59 में। सवाल में दिया गया है कि यदि इस संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ दिया जाए तो जो नई संख्या बनेगी उस संख्या के बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योग कितना होगा। नंबर लिखा गया है, नंबर है 923796। आगे लिखा गया है 54। अब कहा है कि जितने भी डिजिट इसमें इवन है, जितने भी डिजिट सम है, जितने भी सम अंक है उसमें 1 जोड़ देना है। सम इवन डिजिट में 1 जोड़ देना है और जितने भी डिजिट ओड हैं, यानी जितने भी अंक विषम हैं उसमें से 1 घटा देना है। तो इस प्रकार से जो नई संख्या बनेगी उस संख्या के बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योग कितना होगा, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले आप नई संख्या पता कीजिए। अब नई संख्या निकालने के लिए प्रत्येक इवन नंबर में 1 ऐड कर दीजिए। तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, इसमें 1 जोड़ दीजिए, इसमें भी 1 जोड़ दीजिए, और प्रत्येक ओड डिजिट में से 1 माइनस कर दीजिए। इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी माइनस कर दीजिए। तो आपको मिलेगा नई संख्या। नई संख्या क्या होगा, तो 9 में से 1 घटाओगे 8, 2 में 1 जोड़ोगे 3, 3 में 1 घटाओगे 2, 7 में 1 घटाओगे 6, 9 में से 1 घटाओगे 8, 6 में 1 जोड़ोगे हो जाएगा 7, 5 में से 1 घटाओगे आपको मिलेगा 4, और 4 में 1 जोड़ दोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5। यानी ये जो नई संख्या बनी है इस संख्या के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो देखिए बाएं से दूसरे स्थान पर 3 है और दाएं से तीसरे स्थान पर जो अंक है उसका योगफल क्या होगा। तो देखिए दाएं से तीसरे स्थान पर 7 है और बाएं से दूसरे स्थान पर 3 है। तो इन्हीं दोनों का सम क्या होगा, योगफल क्या होगा, तो उत्तर हो जाएगा 7 + 3 10, और यही सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहला जो लाइन दिया गया है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल होना चाहिए कितना, 12। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि जो हमारा नंबर होगा XY, इसमें जो 2 डिजिट होंगे X + Y, इसका सम होना चाहिए, इन दोनों का योगफल होना चाहिए कितना, 12 है कि नहीं है। तो आप देखिए कि ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में जो भी संख्या दिया गया है उसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जिसके अंकों का योगफल 12 बन रहा है। तो यहाँ पे आप पाओगे कि चारों ऑप्शन में से 3 ऐसे ऑप्शन हैं A, B, C जिसके अंकों का योगफल 12 हो ही नहीं रहा है। तो अगर अंकों का योगफल ही 12 नहीं हो रहा है तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकते। मतलब A, B, C जो है ना ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है। एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंकों का योगफल बन रहा है 12, ये बन रहा है 57, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इस सवाल में आगे सवाल को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पहला लाइन दिया गया है कि संख्याओं का योगफल 12 है। तो आप पता कीजिए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जहाँ पर अंकों का योगफल 12 हो रहा है। तो आप पाओगे एक ही ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंकों का योगफल 12 हो रहा है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। बाकी तरीके तो हैं ही, तरीके को अगर आप ट्रेडिशनली सॉल्व करना चाहते हो तो सवाल को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए हमारा जो नंबर होगा
दो अंकों का, वह होगा एक्स वाई। ठीक है, अब कहा है कि रिलेशन दिया गया है कि इस अंकों के योगफल जो होंगे, संख्याओं में जो अंक हैं उसका योगफल जो होगा वह 12 होगा, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू जो होगा वह 12 होगा, ऐसा सवाल में दिया गया है। आगे सवाल में क्या दिया गया है, आगे सवाल में कहा गया है कि जब अंकों को पलट दिया जाता है, यानी कि जब इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त जो संख्या है, इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जब संख्याओं को आपस में जब पलट दोगे तो ये संख्या बन जाएगा yx बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो संख्या है, इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर हो जाएगा yx और माइनस xy के बीच का अंतर जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सवाल में दिया गया है कि इसके अंकों को आपस में बदल देने पर, इसके अंकों को आपस में बदल देने पर प्राप्त संख्या जो होती है वह दी गई संख्या से कितना ज़्यादा हो जाता है, 18 ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि इस अंकों को जब आपस में पलट दोगे तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ से आप सवाल को सॉल्व कर दीजिए, इक्वेशन बना लीजिए। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट प्लेस, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट प्लेस का डिजिट, यूनिट प्लेस का डिजिट, और इसे हम लोग बोलते हैं टेंस प्लेस का डिजिट, टेंस प्लेस का डिजिट, ऐसा ही बोलते हैं। दहाई अंक इसे बोलते हैं इकाई अंक। तो इसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो ये आप कहोगे ये इकाई है और ये दहाई है, तो इसे लिखा जा सकता है 10y अब प्लस x, वो लिखा जा सकता है। अब माइनस इसे क्या लिखा जा सकता है, तो इसे लिखा जा सकता है कि 10x अब प्लस y लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर में कितना है, 18 है। अब इसको एक बार और ओपन कर दीजिए, खोल दीजिए, तो खोलोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10y प्लस x, अब माइनस हो जाएगा 10x माइनस y, अब बराबर में 18 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए 10y में से y जाएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 9y। ठीक है, माइनस 10x प्लस x, फिर से यहाँ पे आपको मिल जाएगा 9x, माइनस का 9x, अब बराबर में ये हो जाएगा 18। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपको 9 कॉमन मिल जाएगा, दोनों में से 9 कॉमन रखोगे तो ये हो जाएगा y माइनस x, अब बराबर ये हो जाएगा 18, यही हो जाएगा। तो यहाँ से 9 दूना 18, मतलब यहाँ से हमें पता चला, एक इक्वेशन पहले हमें सवाल में दे रखा था x प्लस वाई की वैल्यू 12, दूसरी इक्वेशन अभी आपने निकाला है y माइनस x की वैल्यू जो होगा वह 2 होगा। तो दोनों इक्वेशन को आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, तो जोड़ोगे तो x में से x घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2y की वैल्यू जो हो जाएगा वह होगा 14, तो y बराबर हो जाएगा कितना, 7। y की वैल्यू आपको मिल जाएगा 7, तो y की वैल्यू जब यहाँ पे 7 आप रखोगे तो x का मान आपको पता चल जाएगा 5। तो यहाँ से जो संख्या बनेगी वह संख्या कौन सी होगी, संख्या अपना था क्या, x y था, जिसमें x बराबर 5 होगा और y बराबर क्या होगा, 7। तो यही तो वह संख्या होगी। हमसे क्या पूछा था कि वह 2 अंकों वाली संख्या आपको ज्ञात करना है, तो ये जो 2 अंकों वाली संख्या होगी वह क्या होगी, 57 होगी, है कि नहीं है। अब इसके अंकों को अगर आप पलट देते हो तो बन जाएगा 75। अब दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना का है, 18 का है कि नहीं है। ये जो अंक हो जा रहा है, ये जो अंक हो रहा है वह इससे कितना ज़्यादा हो जा रहा है, 18 ज़्यादा हो जा रहा है कि नहीं है। 57 10 होता है 67, और 67 और 6 कितना होता है, 67 और 8 होता है 75। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। देखिएगा सबसे क्वेश्चन नंबर 61 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। 1 से लेकर 100 तक अगर काउंट किया जाए, 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग में अंक 2 जो होगा, अंक जो 2 जो होगा वह दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, नोट करके लिख सकते हो कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 0 को छोड़कर जितने भी अंक होते हैं, सभी अंक जो होता है वह कुल कितनी बार आता है दहाई के स्थान पर, 10 बार आता है, और ये इस सवाल का उत्तर होगा। यानी 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंक 2 जो होगा वह दहाई के स्थान पर कुल कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। यदि हमसे सवाल में पूछता कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंक 5 जो होगा वह दहाई के स्थान पर कितनी बार आता, तब भी हमारा उत्तर होता 10। यदि हमसे पूछता कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंक 7 दहाई के स्थान पर कुल कितनी बार आएगा, तब भी हमारा उत्तर होता 10। यानी कुछ भी पूछता, कोई भी डिजिट के बारे में अगर पूछता 0 को छोड़कर कि ये डिजिट दहाई के स्थान पर कुल कितनी बार आएगा, तो हमारा उत्तर होता अब 10, है कि नहीं, 10 बार आएगा। हमसे पूछा था 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंक 2 जो होगा वह दहाई के स्थान पर कुल कितनी बार आएगा, तो 10 बार आएगा, और यही हमारा उत्तर होगा। यदि हमसे पूछता, अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि ये जो 10 बार आएगा वो कैसे आएगा, वो देख लीजिए। ये 10 बार यानी कि दहाई के स्थान पर जो 2 आएगा, दहाई के स्थान पर जो 2 आएगा 10 बार, वो कहाँ पे आएगा वो देखिए। ये दहाई के स्थान पर जो 2 आएगा 10 बार, वो आएगा 20 से लेकर 29 के केस में। इसके अलावे 2 जो होगा, यानी इसके आगे जाओगे तो आपको मिलेगा 30, 31, ऐसे बढ़ते जाएगा, 99 तक जाएगा। तो आप पाइए इससे पहले आ जाएगा कितना, 19 आएगा, फिर इस तरह के यूनिट डिजिट पे वाले नंबर कुछ मिलेंगे। तो आपको चाहिए वो अंक जो दहाई के स्थान पर हो, लेकिन साथ साथ वो अंक जो हो वह 2 हो। तो आप देखिए यहाँ पे 20 से लेकर 19 तक के जितने भी अंक होंगे दहाई के स्थान पर, वो सारे के सारे क्या होंगे, 2 होगा। जैसे यहाँ पर 20 होगा, फिर 21 होगा, फिर 22 होगा, और इसी तरीके से ये जाएगा 29 तक। तो यहाँ पे देखिए ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है। तो पहली बार यहाँ पर 1 है, 2 है, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर इस तरीके से कुल कितनी बार है, 10 बार है। अच्छा, यहाँ पर जो 2 डिजिट है उसको आप ऐड मत कीजिएगा,
सिर्फ कहा कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंक 2 जो होगा वह दहाई के स्थान पर कुल कितनी बार आएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए अंक 2 जो होगा वह दहाई के स्थान पर कुल कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। 10 बार आएगा, वो भी कहाँ पर, 20 से लेकर 29 तक। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंक 5 जो होगा वह कुल कितनी बार आएगा। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंक 5 जो होगा, अंक 5 जो होगा वह कुल कितनी बार आएगा। यहाँ पर हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग में अंक 5 जो होगा वह दहाई के स्थान पर कुल कितनी बार आएगा, ये हमसे नहीं पूछा जा रहा है। अगर ये हमसे पूछता तब तो हमारा उत्तर हो जाता 10। हमसे ये पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर 100 तक की जब आप गिनती करोगे तो उसमें 5 अंक का प्रयोग कुल कितनी बार होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो देखिए कोई भी डिजिट होगा उसका 1 से लेकर 100 तक के अंकों के प्रयोग, 1 से लेकर 100 तक की अगर आप गणना करोगे ना तो उसमें से कोई भी अंक जो होता है, उसमें से किसी भी अंकों का जो प्रयोग होता है वह कुल कितनी बार होता है, 20 बार होता है। कुल कितनी बार होता है, 20 बार होता है। कुल कितनी बार होता है, 20 बार होता है। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में किसी भी अंकों का प्रयोग जो होता है वह कुल मिलाकर कितनी बार होता है, 20 बार होता है, 20 टाइम्स होता है। कैसे होता है वो देखिए। हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंक 5 जो होगा वह कुल कितनी बार आएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 20 बार आएगा। कैसे होगा वो देखिए। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 से लेकर 49 तक की अगर मैं गिनती करता हूँ तो इसमें अंक 5 जो होंगे वह कुल कितनी बार आएगा, तो आपका जवाब होगा कि सर 5 बार आएगा। ये कैसे होगा, तो आप देखिए 1 से लेकर अगर आप 9 तक की गणना करते हो तो इसमें अंक 5 जो होगा वह कुल कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। कहाँ पे मिलेगा, तो 1 2 3 4 5, फिर मिलेगा 6 7 8 9, यहाँ पर नहीं मिलेगा। फिर अगली बार यानी 1 से लेकर 9 तक की अगर आप गणना कर रहे हो तो अंक 5 जो है वह 1 बार मिल रहा है। फिर 9 से लेकर 19 तक की गिनती करोगे तो यहाँ पर भी अंक 5 जो होगा वह 1 ही बार आएगा। फिर 19 से लेकर 29 तक अगर आप गिनती काउंटिंग करते हो तो यहाँ पर भी अंक 5 जो होगा वह 1 बार आएगा। 29 से लेकर 39 तक की गणना करते हो तो यहाँ पर भी अंक 5 जो होगा वह 1 ही बार आएगा। यानी 1 से लेकर अगर 49 तक की अगर आप गणना करते हो, यहाँ पर देखिए 39 से लेकर 49 तक की अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पर भी अंक 5 जो होगा वह कुल मिलाकर 1 ही बार आएगा। तो यहाँ से आप पाओगे कि 1 से लेकर 49 तक के नंबर को अगर आप काउंट करोगे तो इसमें अंक 5 जो होंगे वह कुल कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। तो अगर 1 से लेकर 49 तक की काउंटिंग में, 1 से लेकर अगर 49 तक की काउंटिंग में अंक 5 जो है वह 5 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, तो फिर 50 से लेकर 59 तक की काउंटिंग में अंक 5 जो होगा वह कुल कितनी बार आएगा, तो कुल मिलाकर 11 बार आएगा। कुल कितनी बार आएगा, 11 बार में आएगा। 50 51 52 53 54 55 में 2 बार 5 आ जाएगा, फिर 56 57 58 59। तो इस प्रकार से 50 से लेकर 59 तक अगर आप काउंट करोगे तो उसमें अंक 5 जो होंगे वह कुल 11 बार आ जाएगा। फिर यहाँ पर से देखिए 60 से लेकर 99 तक क्या लिखा गया है, 1 से लेकर 100 तक। 60 से लेकर 100 तक अगर आप गणना करोगे ना तो यहाँ पर भी अंक 5 जो होंगे वह कुल कितनी बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा। क्योंकि इसमें 60 से लेकर 100 तक का कुल कितना टेबल बनेगा, 4 टेबल बनेगा। 10 का पेयर बनता है, 10 20 30 40 इस तरीके से। तो यहाँ पर कुल कितने 5 आ जाएगा, 4 बार 5 आ जाएगा। तो यही तो हमसे पूछा जा रहा था कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंक 5 का प्रयोग कुल कितनी बार होगा। तो कुल आप जोड़ दीजिए, 11 4 15 15 5 कितना आ जा रहा है, 20 बार आ रहा है। और यही सवाल का उत्तर है। अगर 5 के अलावा किसी भी अंक के बारे में पूछता तब भी हमारा उत्तर होता 20 बार। यानी एक सवाल में कहा एक 5 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से 2 गुना है। संख्या में 1000 के स्थान पर 0 है, 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक के योग के बराबर है। दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से 1 कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो 5 अंकों की संख्या बनेगी उसका आप स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए। जैसे मैं मान लेता हूँ कि हमारा जो 5 अंकों की संख्या होगी वह ABCDE कुछ इस प्रकार से होगा। अब यहाँ से मैं वो 5 अंकों की संख्या पता करता हूँ। कहा है सवाल में कि 5 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है। यानी जो 100 प्लेस वाला नंबर होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। आगे सवाल में कहा है इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से 2 गुना होगा। तो यहाँ पर अगर 2 है तो इकाई स्थान पर इसे 2 गुना यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से 2 गुना है। संख्या में 1000 के स्थान पर 0 है, यानी यहाँ पर 0 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा 10,000 के स्थान पर मौजूद जो अंक होगा, यहाँ पर जो अंक होगा वह सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक के योग के बराबर होगा। तो इन दोनों का योगफल जो होगा ना, जितना होगा उतना ही अंक यहाँ पे होगा। तो इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 6 होगा। तो यहाँ से ये वाली जो संख्या होगी वह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी 10,000वें स्थान पर जो अंक होगा वह 6 होगा। अब हमें सिर्फ पता करना है कि 10th प्लेस पर कौन सा अंक आएगा। कहा है कि दहाई के स्थान पर मौजूद जो अंक है, दहाई के स्थान पर जो मौजूद अंक है
वह 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से एक कम है। 10,000 के स्थान पर कुल 6 है, तो इससे एक कम है 2.5 के स्थान पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यही तो वो 5 अंकों की संख्या हो जाएगी 60,254। 60,254 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। देखिए सवाल का जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से आपको पढ़ना है, थोड़ा सा भी गलती होगा तो आंसर आपको दूसरा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 चलते हैं। कहा है कि एक 4 डिजिट नंबर लिखा गया है, नंबर है 3, 5, 0 और 6। कहा इन चारों अंकों का प्रयोग करते हुए, इन चारों अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको पता करना है। इन चारों अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको पता करना है। अब एक चीज़ बताइए, अगर हमसे ये पूछता कि बताइए इस चारों अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता, तब हम जो संख्या होगा उस संख्या की शुरुआत हम लोग 6 से करते। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको पता करना है इन चारों अंकों का प्रयोग करके। तो यहाँ पर जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, उस 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की शुरुआत जो होगा वह क्या 0 से होगा? आपका जवाब होगा, क्योंकि ऑप्शन में भी दे रखा है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या बनेगी इन चारों अंकों का प्रयोग करते हुए वो बनेगा 4, 0, 3, 5, 6, जो कि 100% गलत है। क्यों गलत है? पहली बात तो ये कि ये 3 अंकों की संख्या है, ये 4 अंकों की संख्या ही नहीं है। कैसे? तो देखिए किसी भी संख्या के अगर आप बाई और 0 बढ़ा रहे हो ना, तो उसके वास्तविक मान पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी पहले 3 अंकों की संख्या है, तो ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा था 4 अंकों की संख्या। ये जो आपको लग रहा होगा ना कि ये 4 अंकों की संख्या है, वो ये 4 अंकों की संख्या नहीं है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 0, 3, 5, 6, इसका मतलब है 356। अब इसी चीज़ को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 00 या 000 फिर 3, 5, 6, ऐसे भी, इसका भी मतलब 356 है। मतलब संख्या के बाईं और कितना भी 0 आप अगर बढ़ा देते हो तो उसके वास्तविक मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी ये भी 356 है तो इसमें ये भी 356 है। अगर दाईं और 0 बढ़ाते हो तो संख्या का वास्तविक मान बदल जाता है। तो ये जो होगा वह क्या होगा? 3 अंकों की संख्या नहीं है, ये हमारा 4 अंकों की संख्या है। जब भी इस तरह का सवाल हो कि इतने अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप पता कीजिए, यानी कि छोटी संख्या आपको पता करना है, तो सबसे पहले आपको एक नेचुरल नंबर लेना है। और वो नेचुरल नंबर जो होगा वह सबसे छोटा नंबर नेचुरल नंबर लेना है जो दिया गया होगा, जो डिजिट होगा, जो अंक होंगे आपके पास, उसमें सबसे छोटा नेचुरल नंबर आपको लेना है, तभी छोटी संख्या आप निकाल पाओगे। तो यहाँ पे देखिए ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये होल नंबर होता है। ठीक है, तो इस नंबर से शुरुआत आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको चाहिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो जो 4 अंकों का प्रयोग करना है, इसमें से सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 3 है। तो हमारा जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी उस संख्या में अंकों का प्रयोग सबसे पहले 3 होगा। और उसके बाद आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको चाहिए। तो सोचिए सैकड़े के स्थान पर हम जितना छोटा से छोटा मान रखेंगे उतना इधर जो भी नंबर आपको मिलेगा वो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे आप 0 रख दीजिए, फिर इसके अलावा जो सबसे छोटा अंक है उसको रखिए, और फिर जो अंक बचा है उसको आप लिख दीजिए। तो यही तो वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जहाँ पर इन चारों डिजिट का यूज किया गया है। तो यही 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें से इन चारों डिजिट का प्रयोग हमने किया है। तो यही 4 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 64 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़िए। सवाल में दिया गया है, फिर से क्वेश्चन नंबर 65 में सवाल में दिया गया है कि एक नंबर लिखा गया है 2, 3, 4, 0, 5। कहा इस डिजिट से, इस अंक 2, 3, 4, 0, 5 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको पता करना है। यानी कि 5 अंक लिखा है, 5 डिजिट दिया गया है, और ये 5 डिजिट जो है वह है 2, 3, 0, 2, 3, 4 एंड क्या लिखा गया है? 5 है। अब कहा इस 5 डिजिट का यूज करके, इस 5 अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको पता करना है। तो यहाँ पर जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी उसमें संख्या का जो प्रयोग आपको करना है, इस 5 अंकों में से सबसे जो छोटा प्राकृत संख्या होगा उस संख्या से आपको करना है। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या जो है वह 2 है। तो जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप बनाने वाले हो इन 5 अंकों से, उस संख्या में जो सबसे पहला अंक होगा वह होगा हमारा 2 है। ठीक है, अब दूसरा सबसे छोटा अंक क्या होगा? तो इधर जितना छोटा अंक आप लिखते जाओगे उतना सबसे छोटा संख्या आपको मिलने वाली है। तो अब आप दीजिए सबसे छोटी संख्या जो है वह हमारा 0 है। अब फिर 2 से छोटी संख्या आप ढूंढिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3। यानी जितना आप इधर छोटा से छोटा अंक देते जाओगे उतनी छोटी से छोटी संख्या आपको मिलते जाएगी। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3, फिर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा अगेन 5। तो यही हमारा हो जाएगा 20,345, 20,345। यानी इस 5 अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या बनाई जा सकती है वह हमारा ये है 20,345। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा कि जीरो से शुरू करना है, तो चूंकि जीरो जो है वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग जीरो से शुरुआत नहीं करेंगे। और जीरो से अगर आप शुरू कर रहे हो तो आपके जो संख्या होंगे उसके वास्तविक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर आपने लिख दिया 0 0 3 3 4 5, राइट। अब इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0 0 0, कितना भी जीरो लिख दीजिए, लास्ट में 3 4 5 लिख दिया, दोनों का मान तो वास्तव बराबर ही हो जाएगा। यानी संख्याओं का मान जो बदलता है वह दाईं तरफ जीरो बढ़ाने पर बनता है। और ये सारे अंक जो है ना, वो संख्याएं जो थी वह 3 अंकों की संख्या थी। आप ऐसे मत सोचिए कि इधर अगर आप 0 बढ़ा देते हो तो अंक जो होंगे वह ये जो संख्या बनेगी वह 6 अंकों की होगी। नहीं, ये संख्या जो है वह सिर्फ और सिर्फ तीन ही अंकों की है, क्योंकि इसका कुल मतलब क्या है 345। 345 में 3 अंक होते हैं। अब इसी चीज़ को तो हम इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी कितना भी जीरो लगा दो तो ये अंक जो होंगे, इस संख्या का मान जो होगा वह 345 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, सवाल में कहा है कि 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो केवल 0 4 6 अंकों से बनी हो और उनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो जरूर आना ही चाहिए। मतलब 6 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आपको बनाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट यूज करना है, 0 4 6। अब इन तीनों डिजिट में से प्रत्येक डिजिट कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा ये हमें पता करना है। अच्छा, एक चीज़ बताओ ना, मैं अगर कहूँ तो इस सवाल का आंसर आप ऑप्शन से देखिए तो आपका जवाब होगा कि सर ऑप्शन से हमारा उत्तर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो 6 अंकों की संख्या आपको बनानी है उसमें जो डिजिट हमें यूज करना है वह 0 4 और 6। इन तीनों डिजिट का यूज करते हुए 6 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या आपको बनानी है और एक 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है, जहां पर इन तीनों डिजिट में से किसी भी एक डिजिट का यूज कम से कम एक बार जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये बात अपने को पता है। तो जो 6 अंकों की जो संख्या बनेगी, मान लीजिए वह कुछ ऐसा होगा A B C D E F, ये हमारा 6 अंकों की संख्या होगी। ठीक है, मुझे ये बताइए कि अगर मैं ये चाहता हूं कि हमें सबसे पहले चाहिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की हमें सबसे पहले बड़ी संख्या चाहिए, बड़ी संख्या। तो अगर आप 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहते हो तो 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या आपको मिलेगा इन तीनों अंकों का प्रयोग करते हुए, उसमें यहाँ पर जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देगी। तो आप बताइए इन तीनों अंकों में से सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो आपका जवाब होगा 6 जो है वह सबसे बड़ा अंक है। तो इस संख्या की जो 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी इन तीनों अंकों का प्रयोग करते हुए, उस संख्या की जो शुरुआत होगी वह किससे होगा, 6 से होगा, है कि नहीं। यानी जो 6 अंकों की संख्या बनेगी उस संख्या की शुरुआत जो होगी वह 6 से होगी। अब अगर मान लीजिए कि इसी 6 अंकों का प्रयोग, इसी 3 अंकों का प्रयोग करते हुए हमें चाहिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और मान लीजिए वो छोटी संख्या होगी M N O P Q R, वो 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वह कुछ ऐसा होगा। तो जो 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी इन तीनों अंकों का हमें प्रयोग करना है, तो उसमें जो सबसे पहले यहाँ पर जो मान होगा, m के स्थान पर जो अंक आएगा वो कौन सा होगा। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर अभी आपने कहा कि अगर सबसे छोटी संख्या आपको पता करना है इन तीनों अंकों का प्रयोग करते हुए, तो यहाँ पर जो m की जो वैल्यू होगी वह जो भी नंबर आपको जो भी डिजिट दिया गया है उसमें से सबसे छोटा नेचुरल नंबर आपको लेना है, 0 को नहीं लेना है। तो इन दोनों में से सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होगा वह 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे m के जगह पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से आपने क्या एक चीज़ नोट किया होगा, क्या वो देखिए, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, यानी यहाँ पर जो नंबर आपको मिलेगा वो 6 लाख वाला नंबर मिलेगा। ये हमारा हो जाएगा 6 लाख। फिर जो 6 अंकों यानी 6 अंकों की जो बड़ी संख्या आपको मिलेगी वहाँ पर ये जो होगा वह 6 लाख आएगा। ठीक है, अब जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी उसमें यहाँ पर जो अंतिम अंक होगा वह हमारा 4 होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी यहाँ पर जो नंबर होगा वह 4 लाख होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लाख है, यहाँ पर 6 लाख है, 6 लाख है, और यहाँ पर हमें मिल गया है एक 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4 लाख। ठीक है, इधर कितना हजार होगा कितना 100 होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं, फिर इधर भी कितना हजार होगा कितना लाख होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ पहले ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी और जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी इन तीनों अंकों का प्रयोग करते हुए उन दोनों के सम का जो रेंज होगा वो हमारा रेंज क्या होगा। तो देखिए रेंज बन रहा है, ये तो 6 लाख और ये हमारा 4 लाख, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो आप पहले ये देखिए कि कौन सा ऑप्शन है जो 10 लाख के ऑप्शन को दे रहा है। तो आप पाओगे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी के सारे ऑप्शन जो है वह लाख में दे रहा है, एक ही ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर डी जो हमारा 10 लाख को क्रॉस कर जा रहा है। तो यही तो हमारा उत्तर हो जाएगा, बाकी तरीके तो आपको पता ही है। अच्छा, दूसरा तरीका आपके दिमाग में आएगा कि अगर आप यूनिट डिजिट से सॉल्व करना चाहते हो कि हमारा उत्तर यूनिट डिजिट से क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी उस संख्या में जो सबसे छोटा जो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट होगा वह क्या होगा। तो आपका जवाब होगा कि सर यूनिट डिजिट जो होगा वो हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं तीनों डिजिट्स का हमें यूज करना है।
तो जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी उसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या बनेगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वह 6 हो जाएगा, इन तीनों अंकों का प्रयोग करते हुए। तो फिर इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट जो होगा वह क्या होगा, जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल जो होगा उसका यूनिट डिजिट भी 6 होगा। तो यहाँ पर भी देखिए 2 ऑप्शन आ रहा है, दो ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये क्या है, 6 अंकों की संख्या है और ये दे रहा है 6,66,666। तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि 6 लाख तो यही हो जा रहा है और ये 4 लाख आ रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 लाख को क्रॉस कर जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कितना, 10 लाख। 10 लाख कितना है, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा 10,66,646। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, बाकी अगर आप सलीके से सॉल्व करना चाहते हो, तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप तो भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आपको चाहिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जहाँ पर किसी भी एक अंकों का प्रयोग कम से कम एक बार करना है और अधिक से अधिक कितना बार कर सकते हो, 4 बार कर सकते हो, क्योंकि बाकी के अभी 2 डिजिट तो बच रहे हैं ना। तो कम से कम एक बार करना है और अधिक से अधिक 4 बार करना है। तो सबसे पहले आप बड़ी संख्या पता कीजिए। तो बड़ी संख्या आपको चाहिए 6 अंकों की, तो संख्याओं की शुरुआत हो जाएगा 6। इधर आप जितना बड़ा से बड़ा संख्या आप देते जाओगे, बड़े से बड़ा अंक देते जाओगे, तो जो भी 6 अंकों की संख्या बनेगी वह सबसे बड़ी संख्या बनेगी। ठीक है, क्योंकि आप देखिए कोई भी इन तीनों अंकों में से कोई भी एक अंक का प्रयोग कम से कम एक बार करना है और अधिक से अधिक आप कितनी बार कर सकते हो, 4 बार कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी 6 कर सकते हो, यहाँ पर भी 6, और फिर बाकी के 2 अंक हैं, आप चाहते हो बड़ा से बड़ा अंक, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 0। तो ये जो होगा वह 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। इन तीनों डिजिट का हमें यूज करना है, जहाँ पर किसी भी एक डिजिट का यूज कम से कम एक बार करना है। तो ये बड़ी संख्या है। और छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या जो होगा वह इन दोनों में से जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है उस नंबर से हमें शुरुआत करनी है। ठीक, अब इधर आप कोशिश कीजिए कि जितना छोटा से छोटा डिजिट आप रखोगे उतना अच्छे अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बनेगी। तो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि कोई भी एक अंक कम से कम एक बार आएगा और अधिक से अधिक 4 बार आएगा। तो इधर मैं दे देता हूँ 4 0, तो हमें मिलेगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब कौन सा एक अंक बच गया है, 6 बच गया है, तो ये होगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये होगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो उत्तर आपको मिल जाएगा 10,66,400 क्या है, 646, 10,66,646, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे सवाल को सॉल्व करें, मगर इतना करने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको बता दिया क्या करना है इस तरह के सवाल। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिएगा, सवाल में कहा है कि 301 से लेकर 399 तक, 301 से लेकर 399 तक अगर गणना किया जाए तो अंक 3 का प्रयोग, 3 अंकों का प्रयोग जो होगा वह कुल कितनी बार होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। यानी अगर 301 से लेकर 399 तक की काउंटिंग किया जाए तो डिजिट 3 का जो यूज होगा, यानी कि 3 अंकों का प्रयोग जो होगा, अंक 3 का प्रयोग कुल कितनी बार होगा। मुझे एक चीज़ बताइए कि 3 अंक जो होगा वह 301 से लेकर 399 तक में कितनी बार हो सकता है। तो आपका जवाब होगा कि जो भी होगा हमारा आंसर वह 100 से ज़्यादा ही होगा। यानी अंक 3 का प्रयोग जो होगा ना वह 100 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि 100 प्लेस पे 301 से लेकर 399 तक में अंक 3 जो है वह ऑलमोस्ट कुल कितनी बार आ रहा है, 1 से लेकर यानी कुल मिलाकर 99 तक बार आ रहा है। ठीक, फिर टेंस प्लेस पे आएगा, फिर टेंस प्लेस पे आएगा, फिर यूनिट प्लेस पे आएगा। तो कुल मिलाकर अंक 3 अंकों का प्रयोग जो है, यानी अंक डिजिट 3 का यूज जो होने वाला है, डिजिट 3 का यूज जो होने वाला है वह कुल कितनी बार होने वाला है, तो 100 से ज़्यादा बार होने वाला है। अब कितना बार ज़्यादा होगा ये हमें एक्चुअल वैल्यू पता करना है। मतलब ऑप्शन आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, सी और डी का भी उत्तर नहीं हो सकता है, सॉरी बी और डी हमारा उत्तर नहीं हो सकता है, ए और सी में से कोई एक हमारा उत्तर होगा। अब एक्चुअल में हमारा आंसर क्या होगा वो मैं पता करके आपको बताता हूँ। मुझे एक चीज़ बताइए कि 301 से लेकर 399 तक अगर गणना किया जाए तो कुल सैकड़े के स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर 100 प्लेस पर 3 अंक जो होगा वह कुल कितनी बार आएगा। तो आपका जवाब होगा सर ये लगातार आ रहा है, 3 जो है वह लगातार सैकड़े के स्थान पे आ रहा है। पहली बार 301 में आया, फिर 302 में आएगा, फिर 303 में आ जाएगा, और इसी तरीके से ये चलता जा रहा है, कुल मिलाकर 399 तक लगातार 3 आ रहा है। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुल 3 जो है वह सैकड़े के स्थान पर कुल कितनी बार आया है। यानी नंबर ऑफ टर्म हमें अगर निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस है +1। तो यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म 99 है, फर्स्ट टर्म जो है वह 1 है, 99 में से 1 अगर हम घटाते हैं तो आपको मिलेगा 98, कॉमन डिफरेंस जो है वह 1 ही है सबका। ठीक है, प्लस इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 99। मतलब यहाँ पे हमें पता चला कि सैकड़े के स्थान पर कुल अंक 3 जो है वह कुल कितनी बार आएगा, कुल मिलाकर 99 बार आएगा। कुल कितनी बार आएगा, 99 बार आएगा। यानी कि 301 से लेकर 399 तक, 301 से लेकर 399 तक सैकड़े के स्थान पर अंक 3 जो होगा वह कुल मिलाकर कितनी बार आएगा, 99 बार आएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ
कि 301 से लेकर 399 तक दहाई के स्थान पर अंक 3 जो होगा वह कुल कितनी बार आएगा? तो आपका जवाब होगा कि सर 10 बार आएगा। अभी आपने कहा था कि कोई भी अंक होगा वह 1 से लेकर अगर आप 100 तक की गिनती करते हो तो उसमें कोई भी अंक जो होगा वह दहाई के स्थान पर कुल कितनी बार आता है? 10 बार ही आता है। तो इस कॉन्सेप्ट से यहाँ से हमें ये पता चला कि 301 से लेकर 399 तक की अगर गिनती किया जाए तो इसमें अंक 3 जो होगा वह दहाई के स्थान पर यानी कि टेंस प्लेस पर 3 जो होगा वह कुल कितनी बार आएगा? 10 बार आएगा। फिर मैं आपसे सवाल में पूछता हूं कि इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस पर 3 जो होगा यानी अंक 3 जो होगा वह कुल कितनी बार आएगा? तो फिर आपका जवाब होगा सर ये भी हमारा 10 बार ही आएगा, है कि नहीं है? तो यहाँ से हमें पता चला कि सैकड़े 301 से लेकर 399 तक सैकड़े के स्थान पर 100 प्लेस पर अंक 3 जो है वह 99 बार आ रहा है। टेंस प्लेस पर यानी कि दहाई के स्थान पर अंक 3 जो है वह कुल मिलाकर 10 बार आ रहा है। इकाई के स्थान पर अंक 3 जो है वह भी 10 बार आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चला कि 1 से लेकर 99 तक 301 से लेकर 399 तक की अगर काउंटिंग की जाए तो उसमें अंक 3 जो होगा वह कुल कितनी बार आ रहा है? सबको आप ऐड कर दीजिए। 99 प्लस 20 उत्तर आ जाएगा कितना? 119। और यही तो हमारा उत्तर है। ऑप्शन नंबर क्या गया? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है और इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। 2 अंकों की एक संख्या है, तो जैसे मान लीजिए हमारा संख्या जो होगा वह XY हो गई। 2 अंकों की एक संख्या जो होगी वह हमारा XY होगी। अब कहा इस अंकों का जो योगफल होगा, ये जो संख्या है इसमें जो अंकों का योगफल होगा वो सवाल में दिया गया है। दोनों अंकों का योगफल जो होगा वह 8 होगा, ऐसा सवाल में दिया गया है। अब आगे कहा है कि इनमें 36 जोड़ने पर यानी 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है और इनमें अगर 36 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। ठीक है, यह हमारा जो 2 अंकों की संख्या होगी वह XY होगी, तो इसके दोनों डिजिट का जो सम होगा यानी अंकों का योगफल जो होगा वह 8 होना चाहिए। अब कहा कि इस संख्या में अगर 36 जोड़ दिया जाता है, मतलब कि XY में अगर 36 जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर जो संख्या आपको मिलेगी वह मूल संख्या के अंकों के पलटने के बराबर मिलेगी। यानी यहाँ पर जो संख्या आपको मिलेगी वह इस संख्या के अंकों को जब पलट दोगे तो जो नंबर आपको मिलेगा उसके बराबर हो जाएगा। तो इसके अंकों को जब आप पलटोगे तो ये नंबर बनेगा y इंटू x, यानी x प्लस y प्लस 36 की वैल्यू जो होगा वह x के बराबर होगा। ये सवाल में हमें दिया गया। बस यहाँ से आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है और सवाल को सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए इक्वेशन बनाते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, यह है 2 अंकों की संख्या, तो ये होगा यूनिट प्लस टेंस प्लस, तो ये हो जाएगा कितना 10x अब प्लस y हो जाएगा, अब प्लस ये 36 इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 10y। अच्छा सबसे पहले ना आप क्या करो, हमें चाहिए क्या, x प्लस वाई की वैल्यू है, हमें x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इधर लेके आता हूँ और उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y(x) माइनस एक्स वाई की वैल्यू जो होगा वह 36 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब आप इसको इन दोनों का जनरल फॉर्म लिख दीजिए। जनरल फॉर्म में लिख दीजिए ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस है, इसको 4 मत समझिए, ये y है। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 10y अब प्लस x अब माइनस ये हो जाएगा कितना 10x अब प्लस y हो जाएगा अब बराबर में 36। ठीक है, अब 10y में से एक y माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 9y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस 10x अब प्लस x, मतलब कि माइनस का यहाँ पर भी 9x। अब इसका मान जो है वह 36 के बराबर है। अब देखिए 9 अगर आप कॉमन करते हो, 9 को अगर आप कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स का मान जो होगा वह 36। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि y माइनस एक्स की वैल्यू जो होगा वह 4 के इक्वल हो जाएगा। मतलब पहले अपने को पता था कि x प्लस वाई की वैल्यू जो होगा वह 8 होगा और अभी आपने इक्वेशन को सॉल्व किया है इस इक्वेशन को, तो यहाँ से मिला है y माइनस एक्स की वैल्यू जो होगा वह 4 होगा। अब क्या यहाँ से आप एक्स वाई की वैल्यू पता कर सकते हो, आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हो, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से 2y की वैल्यू आपको 12 मिल जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल जाएगा 6। y की वैल्यू अगर आपको 6 मिलता है तो x की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगा। यहाँ पे आप y की जगह पर आप 6 रखोगे तो x का मान आपको मिल जाएगा 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6। तो पूछा है वो 2 अंकों की संख्या क्या होगी, तो x का मान अभी आपने निकाला है 2, y की वैल्यू आपने निकाला है 6, तो जो संख्या बनेगी 2 अंकों की वह क्या होगी 26। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से जो होते हैं इस सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। क्या कहा कि जो 2 अंकों की संख्या होगी उसके अंकों का योगफल सबसे पहले 8 होना चाहिए। तो आप देखिए कि कौन कौन सा ऑप्शन है जिसके अंकों का योगफल 8 आ रहा है, तो आप पाओगे चारों ऑप्शन के अंकों का योगफल 8 हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, कहा है कि उस 2 अंकों की संख्या में जब 36 जोड़ दिया जाता है तो जो जोड़ आपको मिलता है वह मूल संख्या के अंकों के पलटने
पर जो संख्या बनेगी उसके बराबर मिलता है। ठीक है, मतलब जब x y में 36 आप जोड़ते हो तो यहाँ पर जो आपको सम मिलेगा इन दोनों का, वह इसके पलटने पर जो नंबर मिलेगा वह y x के बराबर मिलेगा। तो जैसे कोई भी ऑप्शन आपने उठाया, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी को ही मैं चेक कर देता हूँ। हमने नंबर चूज किया है 26। अब इस 26 में अगर हमने 36 को ऐड किया है तो इन दोनों का सम आपको मिल रहा है कितना, 62 बन रहा है। 62 बन रहा है, यही बन रहा है ना, 6 दूना 6 6 12 2 बाकी 1 3 2 5 1 6, इन दोनों का सम बन रहा है 62। अब कहा है कि इन दोनों को जब आप जोड़ते हो ना, इन दोनों का जब आप जोड़ते हो तो जो आपने नंबर चूज किया था यहाँ पर इन दोनों का जो जोड़ आपको मिलेगा वह इस अंकों के, इस संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त जो संख्या होगा उसके बराबर होगा। तो चूंकि संख्या आपने 26 चुना था तो इसका अंक पलटोगे तो ये बन जाएगा 62। अब क्या ये चेक करो कि क्या इन दोनों का योगफल 62 आ रहा है, तो आप कहोगे 62 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हमारा उत्तर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी वो जो दो अंकों की संख्या होगी वह 26 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 की ओर। 69 क्वेश्चन नंबर 69 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कहा एक नंबर है 5 डिजिट का और ये नंबर लिखा गया है 2893 हैश डॉलर, ऐसा लिखा गया है। कहा ये 5 डिजिट का जो नंबर है ना वह 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है इसका मतलब वो नंबर जो होगा वह 40 से डिविजिबल होगा, तभी वो नंबर जो होगा वह 8 से डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, आगे सवाल में क्या दिया गया है, आगे सवाल में दिया गया है ये आपको बताना है कि हैज और डॉलर के स्थान पर आने वाले अंक क्रमशः क्या होंगे, ये आपको पता करना है। एक चीज़ बताइए सबसे पहले कि अगर ये 5 अंकों की संख्या 8 से विभाजित है, इसका मतलब ये 5 अंकों की जो संख्या होगी वह हमारा इवन नंबर होगा, यानी कि सम संख्या होगी। अब अगर ये सम संख्या हुई मतलब कि इस डॉलर का जो मान होगा, यानी ये जो डॉलर होगा वह एक इवन नंबर होगा। ये बात अपने को पता चल गई है। ठीक है, अब अगर डॉलर इवन नंबर है और ये 5 अंकों की संख्या जो है वह 5 से भी विभाजित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर का मान जो होगा वह सिर्फ और सिर्फ 0 होगा, ना कि 5 होगा। क्योंकि देखिए कोई भी संख्या अगर 5 से विभाजित है तो उस संख्या के इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो नंबर 5 से विभाजित होता है। अब चूंकि ये एक सम संख्या है तो इसका इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका ये एक सम संख्या है और ये संख्या जो है वह 5 से भी विभाजित है, तो इसका मतलब इसका इकाई अंक जो होगा वह कभी भी ओड डिजिट यानी कि 5 नहीं हो सकता है। तो ये नंबर जो होगा यानी कि डॉलर की जो वैल्यू होगी वह सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकती है। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये अंक जो होगा इकाई के स्थान पर जो नंबर होगा वो हमारा 0 होगा। अब यहाँ पर जो नंबर आपको मिला है 3 हैज़ और ये 0, ये नंबर जो है वह 8 से भी डिविजिबल है, इस सवाल में दिया गया है, रिमाइंडर 0 है। तो आप बताइए इस हैज़ के स्थान पर आप क्या रखोगे कि नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। आपका जवाब होगा कि सर सिंपल सी बात है, हैज़ की जगह पे आप 2 रख दोगे तो 32 बनाएगा और 32 जो होगा वह 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही तो हमारा उत्तर होगा। हमसे पूछा था क्या हैज़ और डॉलर की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या उत्तर हो जाएगा 2,0 ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 को देखें, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाए तो शेषफल कितना होगा, यानी अंतर कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या बनती है वह इस तरीके से बनता है, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी और जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी वह कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो अंतर आप माइनस कर दीजिए, उत्तर निकल के आ जाएगा क्या, यूनिट डिजिट जो होगा वह हमारा 1 होने वाला है, यूनिट डिजिट 1 होने वाला है। तो आप पाओगे ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा कितना, 90,001 ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। 71 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि 95.75 इंटू 0.2554 इन दोनों को जब आप प्रोडक्ट करोगे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो गुणनफल होगा उसके में दशमलव के दाईं ओर कितने सार्थक अंक होंगे। देखिए सार्थक अंक कहने का मतलब जो नंबर आपको मिलेगा डेसिमल के बाद जो भी डिजिट होंगे इस प्रकार से x y 0 z 2 इस फॉर्म का नंबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि डेसिमल के बाद जो एक पॉजिटिव सेंस वाला नंबर आपको मिले, ऐसा नहीं कि इधर देखिए यूनिट प्लेस पर जो 0 होगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी नंबर है जो डेसिमल में है 2 नंबर और उसको आप अगर प्रोडक्ट आप करते हो तो उसका यूनिट डिजिट पर अगर कोई नंबर आपको मिल रहा है 0, जैसे 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट का जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारा 0 होगा, तो 0 को काउंट नहीं करना है, क्योंकि डेसिमल के बाद तो आप किसी भी नंबर पर कितना भी 0 लगा दोगे उससे फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। तो यहाँ पर डिजिट तो बढ़ जाएगा लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम डेसिमल के बाद
जो यूनिट डिजिट पर अगर 0 आएगा तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो जो नंबर आपको मिलेगा उसमें सार्थक अंक क्या होंगे ये आपको पता करना है। तो देखिए डेसिमल के बाद कुल मिलाकर कितने डिजिट आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 डिजिट आ रहा है, यहाँ पे 5 डिजिट आ रहा है। तो कुल मिलाकर यानी डिजिट जो बनेंगे डेसिमल के बाद जो सार्थक अंक होंगे वो आप कुल मिलाकर कितना होगा, तो 2 आप प्लस 5। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें एक अंक जो होगा वह 0 भी होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट जो होगा वह 0 होगा, तो 0 को हम काउंट नहीं करेंगे। अगर 0 को काउंट अगर आप कर लेते हो तो सार्थक अंक नहीं कहलाएगा। तो यहाँ से अंकों की कुल संख्या जो होगी यानी कि कुल सार्थक अंक जो होंगे वो अच्छे होंगे, ऑप्शन नंबर डी, और यही सवाल का उत्तर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी नंबर है, जैसे मैंने कोई भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया और गुणनफल में हमें मिल गया है 20.230556, इस तरह की संख्या है, तो इसमें दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं वही हमारा सार्थक अंक कहलाएगा। इधर आप तो 0 0 भी लिख सकते हो, इसमें कितना भी 0 लिख सकते हो, उसमें कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं। तो ये हमारा सार्थक अंक नहीं कहलाएगा, यहाँ से 0 को हटा देना है, ठीक है। यहाँ पर जो डिजिट आ रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा, सार्थक अंक कहलाएगा। आप काउंट कर, इसमें काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5, यानी कि दशमलव के बाद कुल कितने सार्थक अंक हैं, 5 अंक सार्थक हैं, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे मेरा जब ऐसे मैं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ और प्रोडक्ट जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 0.096459, ऐसा कुछ आ रहा है। तो दशमलव के बाद कुल कितने सार्थक अंक हुए, 3 प्लस 3 कुल 6 अंक हुए सार्थक, ठीक है। ये सारे के सारे सार्थक अंक हैं, ये सारे के सारे सार्थक अंक हुए। जैसे कोई भी 2 नंबर हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे मान लीजिए, और हमारा रिजल्ट आ रहा है 2 संख्याओं को गुना किया और गुणनफल में आ रहा है 4.26026009, ऐसा आ रहा है। तो इसमें कुल सार्थक अंक कितने होंगे, तो दशमलव के बाद, चूंकि यहाँ पर देखिए लास्ट डिजिट 9 है, तो इस पर हम कितना भी 0 लगा देंगे तो कोई मान पे फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर 0 को काउंट नहीं करना है। तो बाकी दशमलव के बाद जितने भी डिजिट सार्थक है सबको आप काउंट कर लीजिए। यानी ये देखिए 2 2 4 4 2 6 6 1 7, कुल मिलाकर कितने अंक सार्थक हैं दशमलव के दाईं ओर, 7 अंक सार्थक हैं। तो ये हमारा उत्तर होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि ए और बी की वैल्यू मैं क्या रखूं कि लेफ्ट बराबर राइट हो जाए। ऑप्शन से आप चेक कीजिएगा, सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। आप इसमें से ना, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को उठाता हूँ, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ए बराबर 2, बी बराबर आपको दिया गया है 4। तो ए बराबर 2 और बी बराबर 4 रखने पर क्या ये इक्वेशन इक्वल हो पाएगा? तो यहाँ पर ए की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो, बी की वैल्यू अगर यहाँ पे आप 4 रखते हो तो 42 बन जाएगा, और बी की वैल्यू यहाँ पे आप 4 रखोगे तो ये बन जाएगा कितना, 43 बन जाएगा। यानी कि 42 इंटू 43 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 57A, ए की वैल्यू क्या है 2, क्या ये आ पाएगा? क्या ये आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट ही 6 बन रहा है, तो ऑप्शन ए हो ही नहीं सकता है। उसी तरीके से अगर आप ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हो, ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हो, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए बराबर 5, ए बराबर 5 और बी बराबर आपको दिया गया है 2। तो अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पर 5 रख देता हूँ, बी की वैल्यू मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ, यहाँ पर बी की वैल्यू मैं 2 रख देता हूँ, और यहाँ पर मैं ए की जगह पर अगर मैं 5 रख देता हूँ, तो क्या ये दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वह 5 7 इसके इक्वल आ पाएगा क्या? तो यहाँ पे अगर b की जगह पर आप 2 रखते हो तो ये बना देगा 2, a की जगह पर 5 रखते हो तो ये बनाएगा 5, इंटू b की जगह पर आपको 2 रखना है, और ये क्या है 3 है। तो बराबर में जो अंक आना चाहिए वो 5 7, a की वैल्यू आपने 5 रखा है तो ये आना चाहिए 575। तो क्या देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 5 3 15 आ रहा है, ठीक है। अब दोनों को अगर देखिए 25 25 है, अगर ये 25 होता तो यहाँ पर आपको मिल जाता कितना, यहाँ पर आपको मिल जाता 625, लेकिन ये 25 नहीं है 23 है, क्या है 23, मतलब 625 से ये कितना कम होना चाहिए, 50 कम होना चाहिए। तो देखिए 625 से अगर 50 को माइनस करोगे तो 575 ही मिलेगा ना, तो यही तो हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 73 को देखिए, कहा 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। 6 अंकों की सबसे बड़ी, यानी कि जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी इस फॉर्म में, और जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी ऐसे ऐसे करके, इसका अंतर क्या होगा। अंतर पूछा जा रहा है या योगफल पूछा जा रहा है? अंतर पूछा जा रहा है, तो दोनों को घटा दीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, 89,000 यानी 8,99,999, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 को देखिएगा, कहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो फिर से वही सवाल है ना, 6 अंकों की सबसे बड़ी, यानी कि ऐसे आपको लिखना है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और फिर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इस तरीके से लिखना है, और फिर दोनों को आपको माइनस कर देना है। यूनिट डिजिट आपका 9 होने वाला है, तो बहुत सारे ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, लेकिन उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। कुछ है नहीं, आपको ये सब सवाल खुद से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है कि 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है, ठीक है। 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या, 5 अंकों की जो सबसे संख्या छोटी संख्या होती है वह कुछ ऐसा होता है, ठीक है।
ठीक है। अब ये 5 अंकों की जो संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या, वह 97 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो होगी वह 97 से विभाज्य होगी। तो वो जो नंबर होगा उसमें अंकों का योगफल क्या होगा, ये हमें पता करना है कि जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 97 से विभाजित होने वाली, उस संख्या में जितने भी अंक हैं उसका योग क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप यही पता कीजिए कि जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 97 से विभाजित होने वाली, वो है क्या। तो चलिए इसको हम ट्रेडिशनली सॉल्व कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन से भी कर सकते हो, है ना, कि 5 अंकों की। अच्छा, ऑप्शन से इस सवाल को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसको आप ट्रेडिशनली ही सॉल्व कीजिए। 97 से डिवाइड करना है तो 97 से एक बार में लगा दीजिए 97, ये हो जाएगा कितना 3, फिर 0 आ जाएगा, फिर एक 0 लगा दीजिए, यहाँ पर भी एक 0 बढ़ा दीजिए। कितने बार में लगाओगे आप, 3 बार में लगा दीजिए। तो 3 बार में लगाते हो तो 7 या 21 की 1 बाकी 2, 9 या 27, 27 से 2 कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ से रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना 9 मिलेगा। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 97 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली हो। तो देखिए 97 से विभाजित होने वाली संख्या अगर आपको चाहिए तो आपको 2 तरीके से मिल सकता है। पहली बात ये कि अगर आप चाहते हो 97 से विभाजित होने वाली संख्या आपको मिले, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पर जो रिमाइंडर आपको मिला है उसको 10,000 में से अगर आप 9 माइनस कर देते हो तो यहाँ पर जो भी नंबर आपको मिलेगा 4 डिजिट का नंबर आपको मिल जाएगा। तो वो नंबर जो होगा वह 97 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और इसमें से आप कुछ भी घटाओगे तो ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। लेकिन घटाना नहीं है, आपको चाहिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर आप इसमें से इन दोनों के बीच के अंतर को, इन दोनों के मतलब कि अगर इस 5 अंकों की संख्या में से अगर 9 को माइनस करते हो तो ये बन जाएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, है कि नहीं। लेकिन आपको चाहिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है आपको चाहिए तो इसमें आपको कुछ ना कुछ, कम से कम कुछ ना कुछ जोड़ना ही पड़ेगा। और जोड़ना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर जो डिवाइजर और यहाँ पर जो रिमाइंडर है, इन दोनों के बीच के अंतर को इसमें आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 97 में से अगर आप 9 को माइनस करोगे तो कितना आपको मिलेगा, 17 में से 9 घटाओगे, 97 में से 9 को घटाओगे तो यहाँ पे 88 मिलेगा। यानी कि इसमें आपको कम से कम कितना जोड़ना पड़ेगा, 88 जोड़ना पड़ेगा। तो जब इसमें आप 88 जोड़ोगे तो जो नंबर आपको मिलेगा वह मिलेगा ऐसे करके। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 97 से विभाजित होने वाली। तो इसमें जो अंक यूज किए गए हैं उसका योगफल कितना होगा, तो योगफल होगा कितना 8 + 8 16 और प्लस 1, उत्तर हो जाएगा कितना 17। कौन सा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है 1 से लेकर 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने होंगे। यानी 1 से लेकर अगर 99 तक के अंकों को अगर गिना जाता है तो दहाई के अंक कुल कितने होंगे। तो देखिए दहाई का अंक जो होता है वह कहाँ से शुरू होता है। देखिए वैसे तो इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है कि कुल दहाई के अंकों की संख्या में से इकाई अंकों की कुल संख्या माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 अंकों की कुल संख्या में से 1 अंकों की कुल संख्या को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि 99 में से अगर मैं 1 अंकों की कुल संख्या 9 होता है, 9 को माइनस करता हूँ तो आपका उत्तर हो जाएगा 90। यानी कि दहाई अंकों की कुल संख्या जो होगी वह कुल होगी कितना 90, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ है कि नहीं, है ही नहीं। यानी वो नंबर आपको चाहिए जो 10th प्लेस पे नंबर बना रहा है। दहाई के अंक चाहिए 1 से लेकर 99 तक। तो कुल कितने होंगे, दहाई का अंक कहाँ से शुरू होता है 10 से लेकर 99 तक। यूनिट प्लस 10th प्लेस, इकाई अंक दहाई अंक, इकाई अंक दहाई अंक। तो यहाँ पर कुल कितने अंक होंगे ये आपको पता करना था। तो उत्तर होगा कितना 90। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। क्वेश्चन नंबर 77 को देखिएगा। कहा 2 क्रमानुगत संख्याएं हैं, ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का 3 गुना 2 लगातार संख्याएं आपको ज्ञात करना है, जिसमें पहली जो संख्या का जो 3 गुना होगा वह दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन से इस सवाल को सॉल्व कर दीजिए। 2 क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए, 2 लगातार संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, जिसमें से पहली संख्या का ती गुना, जिसमें से पहली संख्या का जो ती गुना होगा यानी एक्स वाई, क्या आपको पता करना है, 2 अंक आपको पता करना है। 2 लगातार संख्याएं आपको पता करना है, जिसमें से पहली जो संख्या होगी, जो पहली संख्या होगी जो जिनमें से पहली संख्या का ती गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक होगा। इस सवाल को ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ऑप्शन ए को अगर चेक करता हूँ, ऑप्शन ए में 2 संख्याएं दे रखा है 5 और 6, क्या ये हमारा उत्तर है। तो इसको चेक करना पड़ेगा। जो स्टेटमेंट दे रखा है सवाल में, कहा कि 2 क्रमानुगत संख्या आपको पता करना है, जिनमें से पहली संख्या का ती गुना, तो 5 का ती गुना हो जाएगा कितना 15, 5 का ती गुना हो जाएगा 15। यानी कि पहली संख्या का ती गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से कितना ज़्यादा होना चाहिए, 5 ज़्यादा होना चाहिए। तो पहली संख्या का ती गुना जो हो रहा है वह 15 और दूसरी संख्या का 2 गुना 12 हो रहा है। तो ये इससे कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा हो रहा है, 5 ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को अगर आप चेक करते हो तो ऑप्शन सी में 2 संख्याएं आपको दे रखा है 7 और 8। इस संख्या का ती गुना हो जाएगा 7 गुने 3 यानी कि 21, यानी कि 21 हो जाएगा। और इस संख्या का 2 गुना जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा। तो देखिए ये नंबर जो है वह इससे कितना ज़्यादा हो रहा है, यानी कि
पहली संख्या का तिगुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। तो ये देखिए पहली संख्या का जो तिगुना बन रहा है वह दूसरी संख्या से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो ये तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या